23 मार्च शहीद दिवस। आज सुबह से आपने बहुत सारे फ़ोटोज़ देखी होंगी, व्हाट्सएप पर मैसेजेस मिले होंगे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वायरल हुई होगी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी देखेंगे। बीच में आपको मिलेगी भगत सिंह की फ़ोटो और दोनों तरफ, एक तरफ राजगुरु और एक तरफ सुखदेव की फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी और पता चला होगा कि आज हमारे यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाएगा या शहीद दिवस है आज। हालांकि शहीद दिवस का जो एक्चुअल में एसेंस है, जो उसका मतलब है, शायद हम भूल चुके हैं। और वैसे भी हम तो शहीद दिवस 2 बार मनाते हैं, 30 जनवरी भी शहीद दिवस मनाते हैं गांधी जी की डेथ पर। आज जो आप सुनने वाले हैं वो थोड़ा सा शायद आपको झिंझोड़ दें। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भगत सिंह के ऊपर। हालांकि मेरा मोटिव आप लोगों को इमोशनल करना नहीं है, आज मैं थोड़े से फैक्ट के ऊपर बात करूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। भगत सिंह एक केवल नाम नहीं है। भगत सिंह अपने आप में समझने वाला, या अपने आप में देखा जाए तो एक पूरा वर्ल्ड है, एक पूरा देश है, एक पूरे युवाओं की एक शक्ति है। देखो, कुछ लोगों को जो मौत आती है ना, वो मेरे हिसाब से 2 तरीके से आती है। हालांकि मैंने सुना भी है बहुत लोगों से कि मौत आने पर 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जो रोते भी लगते हैं, दर्द में परेशान होते हैं और मर जाते हैं। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो शांति से मर जाते हैं। और जो तीसरे टाइप के लोग थे वो ये थे। शायद इन जैसी मौत हमें नहीं आ सकती। हंसते हुए अपनी इच्छा से उस मौत को चूमना, फांसी के फंदे को गले में लगाना और हर्ष महसूस करना मौत पाते हुए, ये थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अगर इनकी जर्नी की शुरुआत की जाए तो अगर मैं इन तीनों के बारे में बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आप स्किप कर जाएं। तो आज जो बात करने जा रहे हैं भगत सिंह के ऊपर ही बात करेंगे। छोटी सी जगह पर जन्मे, पंजाब के अंदर छोटे से गांव में जन्मे भगत सिंह। 1907 में इनका बर्थ हुआ और बचपन से ही बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन थे। छोटी सी उम्र में, कहा जाता है 4 साल की उम्र में, एक बार ऐसा इंसिडेंस मुझे कुछ याद आ रहा है, खेत में खुदाई करने लगे और कुछ चीज़ बोने लगे। जब इनके पिता के दोस्त ने इन्हें देखा तो आकर इनसे पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मैं पिस्तौल बो रहा हूँ। पिस्तौल क्यों बो रहे हो? तो कहा जाता है इनकी तरफ से 4 साल की उम्र में, मैं पिस्तौल इसलिए बो रहा हूँ कि जिससे कि मैं इनकी खेती कर सकूँ, पिस्तौल ज़्यादा आए और मैं बदला ले सकूँ अंग्रेज़ों से इन पिस्तौल्स के थ्रू। बात समझ पा रहे हैं? 4 साल की उम्र में शायद बच्चा समझ नहीं पाता, लेकिन इनमें देश प्रेम था 4 साल की उम्र से। बढ़ते गए, स्कूल इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद कई सारे इंसिडेंट्स हमारे देश में ऐसे हुए जो कहीं ना कहीं इनको और ज़्यादा देश के करीब लेकर आ गए। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहा जाता है कि क्लास चल रही थी, उस दौरान इनको पता चला और ऐसे में ये क्लास, स्कूल बंक करके उस प्लेस पे पहुंचे जहां ऐसा कुछ हुआ। और बड़े हुए, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने ज्वाइन किए। कई सारे ऐसे फैक्ट इनके बारे में हैं। आप सभी सुबह से पढ़ रहे होंगे, सुबह से इनके बारे में सुना होगा, नो डाउट कई सालों से सुनते हुए आ रहे हो कि इनको क्यों सज़ा दी गई थी, गांधी जी का उसमें रोल क्या था। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं मैं। इन्होंने 2 चीज़ें की थी। एक तो जब लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था और उस दौरान जब उनकी डेथ हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था इनके लिए। इस चीज़ का बदला लेने के लिए इन्होंने, जो वहाँ के हेड थे, मतलब जिन्होंने इस तरह का इंस्ट्रक्शंस दिया था, उनकी डेथ करने का प्लान इन्होंने बनाया था। अब हुआ क्या, वो तो मरे नहीं, उनकी जगह पर कोई और मर गया। वो भी कौन थे? वो भी एक ऑफिशियल थे, तो उनके लिए इनको पनिश किया गया। इसके साथ साथ असेंबली पर इन्होंने बम गिराया था। हालांकि उसमें डेथ किसी की नहीं हुई थी, बट फिर भी इन्होंने ऐसा अटैम्प्ट किया जस्ट टू मेक पीपल अवेयर कि भैया हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप हमें ऐसा कमज़ोर ना समझें। हालांकि वहीं पर इनको पकड़ा गया। अगर मैं कहूँ पकड़ा गया तो शब्द गलत होगा। इन्होंने वहाँ से भागना नहीं चाहा। वहाँ पे कहा, जब इस तरह का इन्होंने वहाँ पे असेंबली के अंदर बम गिराया था और वहाँ पे विस्फोट हुआ, सब जगह धुआं धुआं हो गया, तो जब चेहरा साफ हुआ, धुआं हटा, तो वहाँ पर 2 लोग खड़े हुए मिले, जिसमें से एक भगत सिंह थे। मैं केवल भगत सिंह के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। सोचने वाली बात है कि वहाँ से अगर चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन नहीं भागे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनके साथ में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग किस्से और जुड़े हुए हैं। जब इन्होंने सरेंडर किया तो जब ये जेल लेकर गए, इनको जेल लेकर जाया गया, तो वहाँ पर भी इन्होंने हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 116 दिन तक इन्होंने वहाँ पे हंगर स्ट्राइक की। क्योंकि ऐसे मान सकते हैं, अब आप ये भी कह सकते हैं बहुत सारे लोग कि हंगर स्ट्राइक फिर जिए कैसे, तो भैया बहुत सारे ऑप्शंस थे।
तो खाना छोड़ दिया था, अन्न छोड़ दिया था इन्होंने 116 दिन तक। क्यों? क्योंकि उनके साथ, कैदियों के साथ में भेदभाव होता था। हो सकता है थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन बट फिर भी यहाँ पर मेरा इंटेंशन है आपको कुछ चीज़ें फैक्ट बता सकूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई इनके साथ में। कुछ एक और फैक्ट मुझे याद आ रहा है कि इनसे जब कहा गया इनके पेरेंट्स के थ्रू कि भैया आप बड़े हो गए हो, शादी वादी कर लो, तो उन्होंने कहा कि भैया शादी तो मैं नहीं करूँगा। जब उनको फोर्स किया गया तो वहाँ से भाग खड़े हुए, अपने घर से ही भाग के चले गए। इनसे पूछा गया आगे चल के तो उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं, मेरी जो वाइफ है, मैं उनको इस भारत में नहीं लाना चाहता जो आज़ाद नहीं है, गुलाम भारत में नहीं लाना चाहता, और अगर मेरी इस दौरान शादी होती है तो मेरी शादी केवल मौत से होगी। आप सोच सकते हो 23 साल की उम्र में जिसको फांसी पे चढ़ा दिया गया हो, उस व्यक्ति, और आज के 23 साल का कोई भी व्यक्ति हो या कोई यंगर एज के अंदर हो, 14-15 साल का कोई टीनेजर हो, उनको तो शायद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उन पे। कितना ही आप, अभी हो सकता है एक दिन के लिए 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो आप ज़रूर मैसेज शेयर करेंगे, देश प्रेम अचानक से आपका जाग उठेगा, आपके खून के अंदर देश प्रेम अचानक से उबलने लगेगा। लेकिन देश प्रेम वो नहीं होता। तो जो हो रहा था इनसे स्टेटमेंट आप सुन के देखें। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह के लिए कि कभी भी ये जेल के अंदर उदास नहीं रहे, इन्होंने हमेशा हंसते खेलते रहे, जैसे इनको मौत का डर ही ना हो। आप अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हो कि जब इनकी माँ इनसे मिलने जेल में आई लास्ट टाइम, तो इन्होंने कहा कि मतलब वहाँ पे बहुत हंसी खुशी से बात कर रहे थे, बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के, तो एवरीवन वाज सीइंग हिम एंड दे वर सरप्राइजिंग दैट कि भाई कैसे ये लोग ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज कोई मरने वाला है और खुश है बहुत। तो ऐसे थे भगत सिंह। इन्होंने हालांकि कई चीज़ें ऐसे भी कही, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टेटमेंट थे कि भैया माँ को इन्होंने कहा कि आप मेरी बॉडी लेने मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बॉडी लेने आए और आप रोने लगे और कोई मुझे ये कहे या मेरे मरने के बाद ये कहे कि भगत सिंह की माँ रो रही थी। तो स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है। ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने दाढ़ी मूछ, सिख होने के बावजूद भी दाढ़ी मूछ क्यों नहीं रखी? भाई उसके पीछे कुछ कारण थे कि ये नहीं चाहते थे कि इनको पकड़ा जाए इस तरह से। हाँ, एक और फैक्ट मुझे याद आया, ये जब इनको फांसी लगने का फरमान जारी हुआ, फांसी लगने के लिए ऑर्डर निकल गए, तो इनको एक इच्छा थी। लास्ट बार इनसे पूछा गया भैया क्या क्या होना चाहिए, आपकी लास्ट ख्वाहिश क्या है? तो उन्होंने कहा भाई मेरी लास्ट ख्वाहिश है कि आप लोग मुझे फांसी ना चढ़ाएं, मुझे गोली मारें, मैं गोली से मरना पसंद करूंगा, फांसी पे चढ़ कर के नहीं। हालांकि उन्होंने नहीं मानी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भगत सिंह को हमसे अलग बनाती हैं। उस युवा अवस्था जहाँ पर लोग शायद आज किसी और डायरेक्शन में, देश उनके लिए शायद बहुत लास्ट में आता है। सबसे पहले आते हैं खुद, देन फैमिली, देन सोसाइटी एंड देन नेशन। जबकि शायद इस पर्सन के लिए और इनसे जुड़े हुए जो दूसरे पर्सन थे, उन सब के लिए जो इस स्टेटमेंट थे वो जस्ट अपोजिट थे। पहले देश, देन सोसाइटी, देन फैमिली एंड देन फिर वो खुद। और कई ऐसे स्टेटमेंट जो शायद भगत सिंह को हमसे अलग बनाते हैं वो थे कि जब इनसे कभी बातचीत होती थी अंग्रेज़ों की, तो वो इनको डराना चाहते थे, दबा के रखना चाहते थे। तो कई सारे स्टेटमेंट, कई सारे स्लोगन्स इनकी तरफ से निकले। इनकलाब जिंदाबाद हम सभी जानते हैं। एक स्टेटमेंट और था, इन्होंने कहा कि आप मुझे डरा नहीं सकते, आप मुझे दबा नहीं सकते, आप मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे आइडियाज़ को नहीं, मेरी बोलती बंद कर सकते हो, मेरे आइडियाज़ को नहीं बंद कर सकते। आप मेरी बॉडी को ख़त्म कर सकते हो, क्रश कर सकते हो, लेकिन मेरे जोश को नहीं। तो ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स हमें भगत सिंह से जानने को मिले। भगत सिंह शायद एक शहादत प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। शहीद आज़म भगत सिंह जो उनको नाम दिया गया, वो केवल एक नाम नहीं था, वो वास्तव में एक पूरी कहानी थी। वो एक शुरुआत थी एक ऐसे एरा की जहाँ पे लोगों ने असल में समझा कि शहादत होती क्या है। किसी को गोली मार देना और फिर उसको शहीद कह देना, मेरे हिसाब से वो शहादत नहीं है। शहादत होती क्या है? शहादत ये थी जो इन्होंने दी। एक 23 साल के उम्र के अंदर, एक छोटी सी एज के अंदर, जिसके अंदर इतना जोश, इतने ड्रीम्स, और अपने लिए अगर कोई जीना चाहता तो इतने सारे ऑप्शंस, क्योंकि पढ़ने में अच्छे थे। बीए नहीं कर पाए बस, क्योंकि उसके पहले ही ये लोग स्वतंत्रता सेनानी बनने की जो रास्ता था उस रास्ते पर ये निकल गए थे। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये भी है कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी टाइम हो रहा है 7:33। आज ही का दिन था और 7:33 ही कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया।
और 7:33 ही वो टाइम था जब भगत सिंह को फांसी लगी थी। बाहर बहुत हुजूम था, लोगों का बहुत गुस्सा था कि ऐसा होने वाला है। अगले दिन 24 तारीख डिसाइड की गई थी। बाहर के प्रेशर को देखते हुए 11 घंटे पहले ही इनकी जो डेथ थी वो फिक्स कर दी गई और 7:33 पर इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। कई सारे स्टेटमेंट जोड़े जाते हैं इसके साथ में कि गांधी जी अगर चाहते तो इनकी फांसी को रोक सकते थे, बिल्कुल रोक सकते थे। उन्होंने शायद अच्छे से कोशिश नहीं की। उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था, जब बहुत सारे लोगों को, कांग्रेसी लोगों को जब आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने रिक्वेस्ट की गवर्नर जनरल से, वायसराय से, तो उसमें गांधी जी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि भगत सिंह को भी फ्री करवाना है, भगत सिंह की फांसी को भी रोकना है। शायद इसके पीछे का कारण ये था कि उनके हिसाब से भगत सिंह ने हिंसा की थी और शायद गांधी जी हिंसा के अगेंस्ट में थे। इस पे कमेंट हमें नहीं करना चाहिए। बट हाँ, आज का जो दिन है वो शायद हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है, अगर हम इस बात से इंस्पिरेशन लेके अगर कोई बच्चा 4 साल की उम्र में इतना डीप सोच सकता है, तो शायद जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं, शायद थोड़ा बहुत इस बात को समझ लें कि उनकी दुनिया भारत से जुड़ी है, देश से जुड़ी है। कश्मीर फाइल्स देख लेना, उसके बाद में थोड़ा सा जोश आ जाना इज नॉट द वे टू लिव द लाइफ। एक्चुअल में, असल में आप देश के लिए कभी कुछ कर पाएंगे तो वो तभी होगा जब देश के लिए आप लॉयल रहें, सोसाइटी के लिए आप लॉयल रहें। देश आपसे है, देश के लिए आपके मन में रेस्पेक्ट केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं आनी चाहिए, या इस तरह की वीडियोस देखने के बाद नहीं आनी चाहिए। नो वन कैन इंस्पायर यू। सो कोशिश यही रहे कि आप आगे कभी जब हम शहीद दिवस मनाएं तो उस पर हम उन लोगों को ज़रूर याद करें जिन लोगों ने वास्तव में शहादत दी, उन लोगों ने वास्तव में अपना सब कुछ छोड़ दिया हमारे देश के लिए और हमारे लिए। सो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, याद रखिएगा, देश हमसे है लेकिन देश के लिए हम होने चाहिए। थैंक यू सो मच।